हालेलुया मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज मैं यहाँ पर नारोवाल का एक गांव है अमान, और यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक चर्च है और मुख्तलिफ लोगों के घर हैं। वहाँ पर आज हमें खिदमत का मौका मिलेगा कि ताकि हम कलाम की मुनादी कर सकें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, धुंध है, और यहाँ पर आज सुबह जल्दी उठने का इत्तेफाक भी हुआ। और मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूँ, मत्ती की अंजील और उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये आयत खुदावन यीशु अल मसीह ने तब कही जब आजमाने वाला यानी कि अबलीस शैतान उनके पास आया और उनको कहा कि तू पत्थरों को कह के रोटी बन जा। और शैतान हमेशा हमें रोटी और रुपया पैसा और मालो दौलत से आजमाने की कोशिश करता है। और शैतान यहाँ पर भूल रहा था कि वो उसको आजमा रहा है जिसके वसीला से ये सारी दुनिया बनी, जिसके ज़रिया से ये सारी दुनिया बनी, हर शय उसके वसीला से बनी। और जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो वो तब भी मौजूद था। वो अल्फ़ा और ओमेगा है। और शैतान यहाँ पर खुदा यीशु मसीह को इसलिए आजमा रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन रोज़ा रखा और फाका किया, और उन्होंने कुछ भी ना खाया है 40 दिन और 40 रात। तो जिस दिन उनके रोज़े पूरे हुए तो उस दिन उनको भूख लगी, तो उनको उनके जिस्म को शायद रिज़्क़ की या रोटी की ज़रूरत थी। तो शैतान जो कि हमेशा हमारी ज़िंदगी पर गौर करता है, तो वहाँ पर उसने यीशु मसीह की ज़िंदगी पर भी गौर किया। और वो उसको भी मालूम था कि आज इनका रोज़ा खुलेगा। तो वो जब उस बियाबान से बाहर जा रहे थे या वो शहर की तरफ जा रहे थे, तो मे बी ये रास्ते में उन्होंने उनसे बात की और उन्हें कहा कि तू इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी अच्छे तौर से उसको जवाब दिया और उसको कहा, शैतान को, इब्लीस को, कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकला हुआ हर वो लफ्ज़ अंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है। और मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इतना खाना खाने के बावजूद भी शायद वो आज की सुबह उनको नसीब नहीं हो सकी। शायद उन्होंने रात को बहुत अच्छा खाना खाया होगा या वो आज उनके बहुत सारे प्लान होंगे। लेकिन अजीज़ों, अगर हम ज़िंदा रह सकते हैं तो वो खुदा के ज़िंदा कलाम से रह सकते हैं, क्योंकि खुदावन का ज़िंदा कलाम है जो हमें ज़ोर देता है, हमें ताकत देता है और हमें आने वाली अदालत से बचा सकता है। खुदा का ज़िंदा कलाम वो है जो उसके हुक्म है, उन पर हमें चलना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर हमारा ध्यान सिर्फ रुपया पैसा, मालो दौलत और रिज़्क़ के पीछे है और जायदाद बनाने के पीछे है, तो जीज़ो ये कोई भी चीज़ आज तक जितनी भी कौमें गुजर गई हैं वो साथ लेकर नहीं जा सकी। अजीज़ों, मुझे और आपको ज़रूरत है कि हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो मैं और आप ज़िंदा भी रह सकते हैं, और आने वाली अदालत में मैं और आप वहाँ पर खड़े होकर हमारे अंदर से खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो मौजूद होगा उसी के वसीला से हम बच सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि कोई भी जो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है उससे वो जीते रहेंगे, ना कि रिस्क से। बियाबान में मैं एक और आखिरी बात करना चाहूँगा। बियाबान में जब मिस्र की ग़ुलामी से इसराइल निकल रहे थे तो वहाँ पर उन्हें बार बार ज़रूरत पड़ रही थी रोटी की, और वो रोटी की डिमांड कर रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब वो भूल रहे थे कि खुदा ने उनको इतनी बड़ी ग़ुलामी से निकाला, इतने इतने बड़े मौज़ात किए, वो सारी बातें भूल रहे थे और उनको शायद ये लग रहा था कि हमें रोटी नहीं मिलेगी। अजीज़ों, खुदा इन कवों को यहाँ पे हवाओं में, अभी मैंने सुबह के टाइम देखा कौवे उड़ रहे थे, और यहाँ पर वो परिंदे सुबह सुबह इतनी सर्दी में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अब ये देख सकते हैं ये दरख्त पे बैठे हुए हैं। तो क्या इनको रिज़्क़ की कोई टेंशन है? खुदा ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने, कि इन कवों पर गौर करो कि जो ना बोते हैं ना काटते हैं, वो हर रोज़ के रिज़्क़ खाते हैं। तो खुदा कहता है तुम्हारी कदर तो इनसे कई गुना ज़्यादा है। अजीज़ों, मेरी और आपकी कदर बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे और आपको खुदावन के ज़िंदा कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कलाम है जो हमारी रूहानी भूख को
پورا کرتا ہے، کلام ہے جو مجھے اور آپ کو زندہ رکھتا ہے، کلام ہے جو مجھے اور آپ کو سرفراز کر سکتا ہے، کلام ہے جو مجھے اور آپ کو ہر چیز وہ پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو رزق کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خدا سب کو دے رہا ہے، نیک اور بد سب کو دے رہا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند کے زندہ کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور خداوند کے زندہ کلام کو ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم خداوند کے زندہ کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہم سیر ہوتے ہیں نہ کہ کمزور، کیونکہ جسمانی ضروریات تو ضرور روٹی پوری کر سکتی ہے، ہمیں طاقت دے سکتی ہے، لیکن روحانی طاقت جون سی ہے وہ ہمیں خدا کا زندہ کلام دیتا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔